नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीम का सवाल। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मैं हूं आपके साथ किरण। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। और आज का विषय क्या है, सबसे पहले उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। प्रसिद्ध कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज, और आज वो किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन अक्सर उनका कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है। कभी ये वीडियो हंसाने वाला होता है तो कभी कभी विवाद भी पैदा कर देता है। अगर कुछ महीने पहले की बात की जाए तो कुछ महीने पहले कथावाचक ने महिलाओं पर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद वो काफी चर्चा में आ गए थे। अब उनके वही बयान गले की फांस बनते जा रहे हैं। अदालत ने उन पर शिकंजा कस दिया है। मथुरा में सीजेएम कोर्ट ने अब उन पर वाद दर्ज कर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 जनवरी को सीजेएम न्यायालय में होगी। और बिल्कुल देखिए कि अक्टूबर महीने में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने सोशल मीडिया पर प्रसारित की वीडियो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। उन्होंने बेटियों पर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि आजकल की जो बेटियां हैं वो शादी 25 साल पर करती हैं और तब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती है। और इस मामले का तूल पकड़ना एक लाजमी भी था और हंगामा भी जबरदस्त हुआ। मामले को लेकर के थाना वृंदावन कोतवाली में तहरीर दर्ज कराई गई थी। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो आपने सुन लिया। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अनिरुद्धाचार्य पर मुकदमा अब क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल है, क्या बाबा अपने बयान पर माफी मांगेंगे? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा के विवादित बयानों का सिलसिला इस एक्शन के बाद रुकेगा? बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिनेश पलारी महाराज जी जुड़ रहे हैं। हिंदू धर्म गुरु मीरा राठौड़ हमारे साथ जुड़ रही हैं, याचिकाकर्ता हैं। प्रेम कौशिक संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जूही अरोड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मीरा राठौड़ जी के पास जाना चाहेंगे क्योंकि इस मामले में वही याचिकाकर्ता हैं। मीरा जी, आपको क्यों लगा कि इस मामले की शिकायत कोर्ट में दी जानी चाहिए? आपने इस लड़ाई को लड़ने का फैसला क्यों किया और आप इसे कोर्ट तक क्यों लेकर गई? मैं सबसे पहले सभी से भाइयों से जय श्री राम बोलना चाहती हूँ, जय गौ माता की। जो आज के जमाने में जो सच्चाई है, महिला किसी से पीछे नहीं है। तो जैसे हमारे संत और गुरुजी, जो हम उनको इज्जत इतनी देते हैं कि हम उनको चरणों में हमेशा झुकते और झुकते रहेंगे। जो हमारी कोई बहन बेटियां हैं तो हम उनसे कहना चाहते हैं, जब हमारे संत और गुरु जो हमारी बहन बेटियों पे टिप्पणियां करने लगे हैं तो मुल्लों को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारी बहन बेटियों की धज्जियां साधु संत उड़ाने लगेंगे तो ऐसा अगर कोई मुल्ला वगैरह बोल देता, मौलाना बोल देता, तो अवेला उसके घर पे शायद बुलडोजर चलवा दिया जाता और शायद उसके साथ में जन कितनी बड़ी घटना भी हो सकती थी। मगर हमारे ये साधु संत हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं और महिला समाज की भी मैं बहुत इज्जत करते हैं। हम भी एक महिला है, तो अगर हमें देखना चाहिए तो सभी साधु संतों को एक नजरिए से कि हमारी भारत की बेटियों को देवी के रूप में। आपने किस बयान को लेकर शिकायत की है? हमने इस बयान को लेकर शिकायत करी थी कि गुरुजी ने बोला था, अनिरुद्धाचार्य जी ने, कि जो 24 साल की लड़कियां हैं 4 जगह मुंह मार के आती हैं, क्या गुरुजी को सब एक नजरिए से देखते हैं? क्या हर बेटी एक सी है? तो इन्होंने सारी बेटियों पे, सारी देश की बेटियों पे धब्बा लगा दिया। तो ऐसे हमारे साधु संतों की भाषा अच्छी नहीं लगती है और उनके मुंह से ये वाणी अच्छी भी नहीं लगेगी, क्योंकि साधु संतों की ये भाषा भी नहीं होती है। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कोर्ट क्यों गई? आप पुलिस स्टेशन जा सकती थी, पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती थी, एफआईआर करा सकती थी। आपको कोर्ट क्यों जाना पड़ा? वो भी किया था कि हमने सबसे पहले थाने थे, मगर हमारी कोई थाने में सुनवाई नहीं हुई थी। 1 बार गए, 2 बार गए, हमारी जब थाने में सुनवाई नहीं हुई तो मैंने सोचा कि अब हम इनके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में ही हमारी सुनवाई होगी। मगर जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आगे अगर बहन बेटियों पर टिप्पणियां करेंगे तो ये करना बंद हो जाएंगे। और कहते हैं कि साधु संत ये बहुत अच्छे हैं कि बहन बेटियों की वो रखा है आश्रम में
माँ बहनों की सेवा करते तो आपने तो एक तरफ प्रेमानंद जी से महाराज को धज्जियां क्यों छोड़ उड़ाते दिया? हैं। एक तरफ से धज्जियां उड़ाते हैं और दूसरी नहीं नहीं, तरफ ये आपने सेवा आपने करते क्या तो ऐसे हमारे साधु आपने प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर फिर केस क्यों नहीं किया? प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसा कुछ बोला कब है? तो हम उनसे बोलेंगे, इनने तो हरी मंच पे बोला है। उन्होंने भी कहा हमने था तो अपनी उनकी भाषा अपनी में सभा में कभी कि आज की तारीख में सारी लड़कियां पवित्र नहीं है। जी सर, हमने नहीं सुना था, मगर उनने सारी की बात नहीं कहा है। मगर जो बातें होंगी वो प्रेमानंद महाराज जी जाने, मैंने उनकी बातों नहीं सुनी है। जिनकी मैंने सुना उनका विरोध किया। नहीं, वो बयान भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक जो बात जी मैंने सर, आपको मैंने बताई वो नहीं बात देखा उन्होंने था, कही जो थी, इस मैंने पर काफी देखा, विवाद भी उनका हुआ मैंने था। विरोध किया था। जी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ आप जानबूझकर अनिरुद्धाचार्य को ही निशाना बना रही हैं? जी सर, ऐसा नहीं है। जो वाणी हमें, चलो हमको गलत लगेगा, मगर हमारी जो देश की बेटियां हैं, हमारे जैसी बहुत बेटियां हैं, और बहुतों ने उठाया था कि इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ था। मगर हम तो जब सोचा है कि जब मुकदमा करवाना है और गलत भाषा है तो हम उसी बिल्कुल, गलत क्योंकि के खिलाफ ही अनिरुद्धाचार्य रहते की हैं। तरफ से ये कोई पहला बयान नहीं है जो महिलाओं की मर्यादा के और खिलाफ हमने जाकर कोई के दिया पहली गया बार है। हमने ठीक है मीरा भाई, राठौर जी, देश की समझ गए आपका बेटियों को मुद्दा क्या है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के मथुरा में आखिरकार क्या कैसा माहौल है, क्या कुछ वहाँ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? प्रेम मेरे सहयोगी है, मथुरा से ही जुड़ गए हैं। प्रेम, बताइएगा कि अब मथुरा वासी इस पूरे मुद्दे पर जब ये केस हो रहा है तो किस तरीके से इसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो इस समय हमारी मौजूदगी है ये अनिरुद्धाचार्य महाराज का गौरी गोपाल आश्रम है। यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से लोग हैं अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, और यही आश्रम है, यहीं से बैठ के ये लोग प्रवचन देते हैं। और जिस तरह से बयान जो सामने आते हैं, कई बार ऐसी यहीं से जो नीचे मंच है यहीं पर बैठ कर वो प्रवचन देते हैं। हमारे साथ में कुछ युवा है, युवाओं से बात करेंगे क्योंकि एक बड़ी तादाद में आपसे युवा सुनते हैं। आप कब से सुनते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज को? एक दो तीन सालों से। लेकिन देखा जा रहा है कई बयान उनके जो विवादित सामने आते हैं महिलाओं को लेकर, तो क्या कहेंगे उसको लेकर, क्योंकि बड़े मंच से जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो नहीं, उसको उनका जो सेवा का जो है वो तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। नहीं, सेवा अच्छी है, लेकिन बयान जो महिलाओं के लिए आते हैं और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। इस तरह से एक याचिका करता है, उन्होंने न्यायालय पे पहुंची इनको लेकर। वो तो ऐसा है कि छोटी बातें मैं देखता नहीं है उनकी जो ज्यादा। और जो महिलाएं यहाँ पे आप अनिरुद्धाचार्य को कब से सुनती हैं? अनिरुद्धाचार्य महाराज किससे सुनती हैं आप? बहुत दिन। प्रेम, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, मैं जूही जी का रुख कर लेता हूं जल्दी से, उसके बाद मैं फलारी जी आपके पास आ रहा हूं। जूही जी से मेरा सवाल है कि वो इस मैटर को कैसे देख रही हैं, मीरा राठौड़ का जो मुकदमा है जो उन्होंने दायर किया अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ। जूही जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पे बुलाने के लिए। सर, पहली बात तो ये कि जिस तरीके से ये बयान दिए गए हैं, ये तो एफआईआर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बयान थे वो अपने आप में बहुत ही गलत बयान थे। किसी भी एक महिला वर्ग के लिए ये इस्तेमाल करना, जो क्योंकि इन्होंने किसी पर्टिकुलर एक वुमेन को नहीं फोकस किया, औरतों के लिए बात बोली गई है, तो आई थिंक ये पूरी महिला वर्ग के लिए अपने आप में बहुत शर्मिंदा की बात है कि इस तरह से अगर बयानबाजी एक पर्टिकुलर औरतों को लेके करी जाएगी तो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। क्योंकि आपको सबसे पहली बात एक कोर्ट में आप जरा ये चीज समझाइएगा। ठीक है जूही अरोड़ा, आप किस नजरिए से देखती है वो हम समझ गए, लेकिन इस सब मामले पर अगर कहा जाए तो कोर्ट किस तरीके से अब इसे देखने वाला है? क्या कुछ कार्रवाई कर सकता है, एक्शन क्या ले सकता है, कानूनी पहलू क्या है इसमें? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर होने के तुरंत बाद जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इसमें कोर्ट चार्जशीट, जब पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी तब एग्जैक्टली निकल कर आएगा कि कोर्ट ने किस चार्जेस पे फ्रेम करके ये चार्ज इस पे बनाया जाएगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि पुलिस जनरली जो चार्जेस बनाती है एफआईआर में, वो कोर्ट में साबित करने पड़ते हैं, वो एक अपने आप में एविडेंसेस फाइल करने पड़ते हैं, ये बताते हुए कि ये जो चार्जेस लगे हैं ये अपने आप पे इन पे लगने चाहिए। तो जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी तब कोर्ट अपनी बात सुन के चार्जेस दोनों पक्षों को रख के, क्योंकि जिस संगठन ने ये फाइल किया है, जो औरत हैं जो इसके लिए लड़ रही हैं, वो अपना पक्ष रखेंगी। कोर्ट उनकी दलीलों को सुन के और महाराज जी के तरफ के जो वकील हैं उनको सुनते हुए कोर्ट अपना इस पे फैसला लेंगे कि किस धारा के तहत इनकी चार्जशीट
में जो दिए गए हैं वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल। दिनेश फलहारी जी, महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पर आचार्य अरुण जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धर्मगुरु जी। और सबसे पहले दिनेश फलहारी जी, आपका आचार्य जी रुक करते हुए इस बात को कि अब जब ये पूरा मामला, आपने मीरा जी को भी सुना कि इस तरह के वक्तव्य दिए गए जो कि सही नहीं थे, उस मंच से बैठ करके दिए गए जहाँ से लोग सुनते हैं उनको, इसके बाद जब कार्रवाई होगी तो इस तरह की चीजों पर रोक लग पाएगी, इस तरह के वक्तव्यों पर रोक लग पाएगी कि आप ऐसे समाज में बयान जो है नहीं दे सकते हैं किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी महिला को लेकर के, उसके चरित्र को लेकर के। दिनेश फलहारी जी, आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुद्धाचार्य महाराज जी एक बहुत बड़े संत हैं और सभी भक्त इनको भगवान मानते हैं, और उनका भगवान यदि महिलाओं के बारे में ऐसे टिप्पणी करेंगे तो सभी महिलाएं तो जो उनको बहुत आहत होती है। वो सोचती है कि हमारे भगवान इस प्रकार का बोल रहे हैं। अनुद्धाचार्य जी को पहले भी उन्होंने सीता माता को कहा था कि सुंदर है इसलिए रावण भगा ले गया, और अब इस प्रकार महिलाओं पर टिप्पणी की है तो ये बहुत ही गलत है। हमने तो पहले भी महाराज जी से बोला था कि आप इस प्रकार की टिप्पणी ना करें, क्योंकि माता बहनों को जो कष्ट हो रहा है, दुख पहुंच रहा है, ये आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हम तो सभी को सीख देते हैं, हमारी बात को सुनो समझो। तो हमने उनसे कई बार अनुरोध किया कि आप इस प्रकार बोलो ही मत, महिलाओं के बारे में टिप्पणी मत करो। आपने जो व्यासपीठ को जो मजाक बना दिया है, भाई व्यासपीठ भगवान विष्णु का स्वरूप होती है, और उस व्यासपीठ में बैठकर आप इस प्रकार हंसी ठिठोला करोगे, महिलाओं को एक तरह से आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने सनातन धर्म का नुकसान किया है, उन्होंने सनातन धर्म का नुकसान किया है। आचार्य अरुण कृष्णा इस बारे में क्या कह रहे हैं, उनका भी राय जान लेते हैं। क्योंकि अगर महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी दी गई है, कोर्ट में मुकदमा दायर हो गया है, वादी दर्ज करने की अनुमति दे दी गई है, तो ये तो धर्म का नुकसान हुआ ना। फिर आप इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इससे आस्था को भी ठेस और जो लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं उनको भी ठेस। जी देखिए, मेरे पास तो समय कम है, मेरे पास समय कम है, मैं जल्दी में था, लेकिन मैं आपका चैनल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए जुड़ा। पहली बात तो मैं फलाहारी जी की बात से बिल्कुल पूरी तरह से असहमत हूँ। ना वो भगवान है, फलाहारी जी भगवान कहना बंद कीजिए। पहले तो हमें भगवान शब्द की परिभाषा पता होनी चाहिए। जिस महापुरुष में 6 गुण होते हैं, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण वैभव और संपूर्ण त्याग, इन 6 गुण, जिसके अंदर ये 6 गुण होंगे उसको भगवान कहा जाता है। हमें पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए, फिर इस सब की टिप्पणी करनी चाहिए। हम हर किसी को भगवान कह देते हैं। दूसरी बात, ना वो भगवान है, ना वो धर्मगुरु है, ना वो बाबा है, ना वो धर्माचार्य है। वो केवल एक कथावाचक है। नहीं, वो भगवान नहीं है। अब ये बहुत ही, अब मैं आपके ऊपर फलाहारी जी केस करूं इस बात पे कि आप मेरे भगवान को एक कथावाचक से जोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत शब्द है। ये बिल्कुल आपत्तिजनक शब्द है, लेकिन इस पे कोई केस नहीं करेगा। एक व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। भगवान का मतलब आप पढ़िए भगवत गीता। भगवत गीता में भगवान के 6 गुण बताए गए हैं। संपूर्ण यश, संपूर्ण वैभव, संपूर्ण बल, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण त्याग, ये 6 गुण जिस व्यक्ति के अंदर होंगे उसको भगवान कह सकते हो। तो आप इसमें से एक गुण भी नहीं मिलेंगे आपको। तो आप ये कह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, या फिर वो सोशल मीडिया स्टार है, वो बाबा नहीं है, वो संत नहीं है, वो हजारों कथावाचकों में से एक कथावाचक हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके सामने ये पुस्तक रख रहा हूं। इस पुस्तक में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये देखिए, ये है पुस्तक। मैं इसको सुना भी सकता हूं, लेकिन आपको दिखा इसलिए रहा हूं ताकि आप लोगों को विश्वास आए। ये पुस्तक है, आपने श्लोक देख लिया? जी देख लिया जी। ये श्रीमद् वाल्मीकि है, श्रीमद् वाल्मीकि, ठीक है। इसमें कहा गया, स्त्रीय स्वपोषण परा, वेश्या आचरण तत्परा, पति वाक्य मनाद्रता, सदा अन्न गृहित तत्परा, दुसलेषु करससी, पुरुषेषु सदा स्पृहाम। ये वाल्मीकि जी ने कहा, मैंने तो कहा नहीं, ना अनुद्धाचार्य ने कहा, ये पुस्तक कह रही है। ये देखिए आपके सामने, इसका अर्थ क्या है? ये आचार्य अरुण कृष्ण, श्रीमद, इसका अर्थ देखिए, ये देखिए, इसका अर्थ बता दूंगा। इसका अर्थ है, एक कालखंड ऐसा आएगा जब स्त्रियां केवल अपने पोषण में लगी रहेंगी,
और वेश्याओं जैसा आचरण होगा। ऐसे ही एक और पुस्तक है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें कहा गया नारी वेश्या प्रतिज्ञा चतुष्पुरुष गामिनी। मैं तो पुराणों में ज्यादा रुचि रखता नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। अब इसका यह मतलब है क्या कि सारी स्त्रियों के लिए कहा गया? यह उनके लिए कहा गया जिनके अंदर ऐसा आचरण है, उन पुरुषों के लिए कहा गया जिन पुरुषों में ऐसा आचरण है। आपने कभी अभी एक आतंकवादी जिसका नाम है हुमायूं, जो बाबर नाम के हत्यारे की मस्जिद बना रहा है, बता दीजिए कितने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने उनकी वकील उनके खिलाफ केस किया? आचार्य अरुण कृष्ण, अगर महिलाओं के आचरण को आंकने वाली किसी भी बात को किसी भी किताब में लिखा हुआ है तो लिखने वाले को भी सोच समझ के फिर तो लिखना चाहिए था। महिलाएं इस तरीके की चीजों को स्वीकार नहीं करेंगी। व्यास गद्दी पर बैठ करके अगर किसी कथावाचक की तरफ से महिलाओं के लिए इस तरीके की चीजें कही जाती है, लिखी होगी उस किताब में, लेकिन यहाँ जो महिलाएं बैठी हुई है वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी। और दूसरी बात ये आचार्य अरुण कृष्ण कि उनकी तरफ से माता सीता पर उंगली उठाई गई। अरे कौन है? कथावाचक है ना, व्यास गद्दी से संदेश दिया जाता है, समाज को दिशा दी जाती है, दिशाहीन नहीं किया जाता है। द्रौपदी के बारे में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो कोई भूला नहीं है। उनके ऐसे कई बयान है। तो इस किताब का संदर्भ देकर के कथावाचक की तरफ से कही गई बातों को आप सही साबित नहीं कर सकते। अगर किसी मौलाना ने ये कहा होता ना तो अभी जाकर के पीला पंजा चलवाने की बात आप सब यहाँ पर बैठ करके कर रहे होते, लेकिन किसी कथावाचक ने कहा, इसलिए आपको कुछ कहना नहीं है इस पर। अब मीरा राठौर ने ये जो याचिका लगाई है, मैं उनके पास जा रही हूँ। मीरा राठौर, जरा मुझे ये बताइए कि आपने याचिका लगा दी, अब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप इस बात से मुकर जाए, आप पीछे हट जाए, क्योंकि आपने जो कदम उठाया है साहसिक कदम है और महिलाओं को आगे आकर के इसके बारे में बात करनी चाहिए थी। सबसे पहले मैडम, जो कदम में एक बार आगे बढ़ गई तो उस कदम से मैं पीछे कभी हटती नहीं हूँ, और जो वादे किए वो चीजों से मैं हमेशा अमर रही हूँ, अमर रहूंगी। क्योंकि जो सच्चाई है, सच्चाई से पीछे हट जाएंगे ऐसा मेरा काम नहीं है। सच्चाई और चाहे कोई महिला आए या नहीं, कोई हमारी जो हमसे अकेले की कोई बात नहीं, हमारी कोई उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर ये हमारी सारी देश की बेटियों से कहा गया है। तो हम तो कहते हैं सारी देश की बेटियां आए निकल के और सारी बोले कि हाँ देखो हमारे साथ में ये चीजें गलत हो रही है, और गलत बोला। काफी लेट से ऐसी है कि काफी मार दी गई, उनके के लिए इन धर्म गुरुओं ने क्यों नहीं बोला? 3 तलाक के चक्कर में क्यों नहीं बोला? किसी सनातनी बेटियों को क्यों उंगली उठाते रहते हैं? 3 तलाक के चक्कर में कभी बोले? कभी किसी मौलाना पे किसी उंगली उठा के देख ले, किसी लड़की पे नहीं, तब तो उंगलियां उठ जाती हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि व्यास गद्दी से सब कुछ कहा गया है, ये व्यास गद्दी से सब कुछ कहा गया है तो बोलने में शायद उतने मुखर नहीं हो रहे हैं। सब कुछ कहा गया है तो बोलने में शायद उतने मुखर नहीं हो रहे हैं। आचार्य अरुण कृष्ण हमारे साथ नहीं है, जा चुके हैं, ठीक है। दिनेश फलारी जी हमारे साथ है, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन ये बयान किसी कथावाचक की तरफ से दिए जाए या किसी किताब में लिखे हो जिसका उनकी तरफ से दिखाया जा रहा था, फोटो दिखाया जा रहा था, इसीलिए फिर सनातन पर उंगलियां उठती हैं कि आपकी किताबों में, आपके ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, आपके कथावाचकों की तरफ से महिलाओं के लिए ये टिप्पणी की जाती है, तो दूसरे धर्म, दूसरे समुदाय की तरफ से हम कैसे ये कह सकते हैं कि वो हमें उसी इज्जत भरी निगाहों से देखे जिस तरीके से हमारे कथावाचक देखते हैं? फलारी जी, आज से ही मेरा सवाल है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अनुराचार्य की शादी भी 25 साल के बाद हुई है। क्या उनकी पत्नी के बारे में वो अपने बोल सकते हैं? किसी ना किसी माता से तो उनका जन्म हुआ होगा। अब सभी माता बहनों के बारे में आप इस प्रकार की टिप्पणी करोगे तो कौन सहन करेगा? अभी अरुण कृष्ण जी कह रहे थे कि स्त्री को वैश्या बताया वेदों में। अरे वेदों शास्त्रों में पढ़ के देखो, स्त्री को माता भी बताया है, देवी भी बताया है, बहन भी बताया है, इसको लक्ष्मी का स्वरूप भी बताया है। तो आप इस प्रकार की टिप्पणी संतों को करोगे तो कैसे काम चलेगा? भाई कोई अनजान व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी करे तो मान लेते। अनुराचार्य तो विद्वान भी है, पढ़ी लिखी भी है, भागवत प्रवक्ता भी है, अब वही ऐसी टिप्पणी करेंगे। एक व्यासपीठ को उन्होंने मजाक बना दिया इसी चीज को, क्योंकि देखिए एक तरफ कानूनी कार्रवाई तो हो रही है, एक जन ने कदम उठाया, मीरा राठौर ने कदम उठाया तो कानूनी कार्रवाई, लेकिन ऐसे में धर्म गुरुओं का इसको लेकर के क्या एक जिम्मेदारी जो है वो बनती है ताकि इस तरह के कथावाचक इस तरह की बातों को, इस तरह की कुरीतियों को जो है वो लेकर के सामने ना आए, रोक लग सके उनके ऊपर में। आप धर्म की चीजों को बताए, ज्ञान की बात बताए, लोगों को सहज होना सिखाए, ऐसी बातों से तो हर घर में कहीं ना कहीं एक संदेश सा पैदा हो जाएगा। तो ऐसे में धर्म गुरुओं की और उनका रोल क्या कुछ हो सकता है और होगा क्या? क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने?
पहले भी इस बारे में पंचायत हो चुकी है, उसमें सभी धर्मगुरु पधारे थे और सभी धर्मगुरुओं ने एक तरफ फैसला दिया था और अनुरुद्धाचार्य का बहिष्कार कर दिया था। लेकिन अनुरुद्धाचार्य का बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत पैसे का बहुत बड़ा भंडार है। तो क्या ये ऐसे में करते हैं बाइकआउट कर देना चाहिए कि बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए अगर बात नहीं समझ रहे हैं? उन्होंने लिफाफा मार दिया कि अपनी तरफ कर लेते हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए हर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ नहीं बोल पाता। नहीं, इसमें कई बार ऐसा लगता है कि कमी महिलाओं में भी होती है। उन्होंने सुना, लेकिन वहीं पर उस बात को लेकर के किसी भी तरीके से कोई सवाल अनिरुद्धाचार्य से नहीं पूछा। मीरा राठौर, आपने सवाल पूछने की हिम्मत की, आपको बहुत ज्यादा मैं दाद देती हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि कोई महिला तो आगे निकल करके आई, लेकिन जूही अरोड़ा जी वही बात खड़ी हो जाती है कि इस पूरे मुद्दे पर कोर्ट में क्या होगा। वाद विवाद की बात जरूर वहां पर की जा रही है, लेकिन कोर्ट किस तरीके से देखेगा, कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा और उसके बाद इस फैसले पर पहुंचेगा कहीं ना कहीं की कार्रवाई हो। अनम्यूट करिएगा। कोर्ट का प्रोसीजर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या प्रोसीजर रहा है इससे पहले, लेकिन इसके अलावा मैं आपको इसमें ऐड और करना चाहूंगी कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो हमारे चीफ जस्टिस के ऊपर भी इन्होंने एक भद्र टिप्पणी करी थी, जिसपे काफी ज्यादा बात विवाद हुआ और इस पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स तक उन पे इनिशिएट करी गई। उनके साथ एक यूट्यूबर भी थे जिनके ऊपर भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार है, तो हर बार हम ये चीज क्यों एफआईआर तक लाने देते हैं? हम इसके ऊपर इस तरह से केस करने के लिए हम क्यों इस लेवल तक आते हैं? मुझे तो उस आम जनता से ये सवाल है जो लोग इनकी कथा सुनते हैं, जो लोग इन पे अंधविश्वास करते हैं, वो क्या ये सुनने जा रहे हैं कि आप वहां जाके किसी भी लेवल की टिप्पणी करें? और ऊपर से रही बात कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की, तो एफआईआर तो ऑब्वियसली हुई है, पिछली बार भी एफआईआर होते होते इन पे रह गई। इन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स झेली जब सीजीआई के ऊपर इन्होंने जो एक विष्णु भगवान जी के ऊपर जो एक केस चला था, उसके ऊपर जो डिसीजन था कोर्ट का, उसके ऊपर देखिए न्याय प्रणाली का अपना एक तरीका है काम करने का। अगर वो किसी भी तरीके के जजमेंट देते हैं, उनके उपर इस तरह का अभावक बयान देना और इस तरीके से उनकी टिप्पणी करना अपने आप में बहुत गलत है, चाहे फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की हो चाहे। मैम, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे मामलों में कन्विक्शन रेट क्या है? सर देखिए, कन्विक्शन रेट ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि ये टाइम लगता है। इस पे ये कहना कि आप तुरंत फैसला समझा पाए, तो हमारे कोर्ट में इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं आएगा, इस पे टाइम लगेगा। कन्विक्शन पे डिपेंड करेगा कि अब हम क्या ऐसे मामलों में कभी किसी को सजा हुई है किसी विवादित टिप्पणी को लेकर, किसी को पर विवादित बयान देने को लेकर, या सिर्फ जुर्माना लगाया गया? मैं बताती हूँ, ज्यादातर ऐसे केसेस में वहां पे माफी याचिका मांगी जाती है। कितने हमारे केसेस हैं जहाँ डेफेमेशन के केसेस में माफी के लिए अंत में बोला गया है कि आप माफी मांगे और प्रेस में रिलीज करें उस माफी को, और इतने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का फाइन तक दिया जाता है। सजा का प्रावधान भी है डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक हम ये देखते हैं ज्यादातर ऐसे मामलों में जो अपराधी है उसको कुछ पर्टिकुलर फाइन देके छोड़ा गया है, या तो सबसे बड़ा सवाल वही हो गया ना फिर कि क्या अपने बयान पर माफी मांगेंगे अनिरुद्धाचार्य? देखने वाली बात होगी। अगर कोर्ट की तरफ से कहा गया तो फिर तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी, तो ऐसे में फिर क्या करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। प्रेम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 का सवाल में फिलहाल इतना ही।